MCQ 71, ठीक है 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन आ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ, देखें जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग ऑफ द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं, मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी आपको बात समझाई थी कि हम एक रोप को दो एंड से फिक्स कर दें और जो है उसे मिड से हम क्या करें या किसी भी पॉइंट से उसे प्लग करके जो रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगी, वो वेव्स कहलाती हैं स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव में क्या कहा कि यहाँ पे जो स्पीड जो है स्टैंडिंग वेव्स की वो इंडिपेंडेंट है, किन चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, एक तो नंबर ऑफ लूप से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि जितने भी लूप बन रहे हैं उसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज प्लग, कि हमने स्ट्रिंग को कहाँ से प्लग करें उससे भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, टेंशन पे, जितने ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, नंबर 72, which phenomena can be applied to estimate the velocity of star with respect to earth। देखिए कौन सा फिनोमिना है जो वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ दोनों को जो है वो मेजर करता है। ठीक है, तो हम इसका एस्टिमेट लगाते हैं तो वो क्या है, डोपलर इफेक्ट। ठीक है, डोपलर इफेक्ट आपको पता है, दो बॉडीज सोर्स और लिसनर, हम इनकी बात की जाती है, दो बॉडीज़ के दरमियान जो चेंज आता है फ्रीक्वेंसीज़ का, हम उसकी मदद से जो है वो मेजर कर लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, 73, द वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड। तो आपको पता है हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स होती हैं जो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, जिनको मीडियम के बगैर ट्रैवल करती हैं, विदाउट मीडियम। ठीक है, जबकि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, क्योंकि प्रोपोगेशन के लिए इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 74, व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड द वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। देखें जब यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है कि दो आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स हैं हमारे पास, दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं एक दूसरे पर के ऊपर, जो है वो सुपर इम्पोज कर जाना, मिल जाना आपस में, उसे कहा जाता है सुपर इम्पोज कर गई। और तो द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो याद रखिएगा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आएगा, उनकी एम्पलीट्यूड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सुपर इम्पोज पे वेलोसिटी जो हमारे पास क्या है वो रिमेन अनचेंज रहती है। 75, इफ़ स्ट्रेचिंग फोर्स टी ऑफ वायर इंक्रीजेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए स्ट्रेचिंग फोर्स जो है टी है, इंक्रीज़ करें, अगर मैंने कहा स्ट्रेच यानी कि जो स्ट्रिंग है अगर उसको हम ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेच करें, खींचें, देन इट्स फ्रीक्वेंसी, फिर इसको जब रिलीज़ करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, तो उससे क्या इंक्रीज़ करेगी। नंबर 76, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफ़र एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। देखें यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस दोनों सेम रहता है, इंटरफेरेंस का, डायफ्रैक्शन का सेम रहता है, लेकिन पोलराइजेशन में याद रखिएगा पोलराइजेशन जो है सिर्फ ट्रांसफ़र वेव को अकर करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो पोलराइज्ड नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। 77, व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वेव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर देन डैश अकर्स। जो हमारे पास साउंड वेव्स जो है हमारे पास जो है, अगर सोर्स ऑफ साउंड वेव्स अवे फ्रॉम स्टेशन, सोर्स ऑफ साउंड कहाँ है, अवे, दूर जा रही है सोर्स, किससे, जो है वो स्टेशनरी से, एक दो है आपको पता है, जो डोपलर इफेक्ट दो बॉडीज़ की बात करता है, एक सोर्स और एक लिसनर की। तो सोर्स जो है वो दूर जा रही है लिसनर से, तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज किस लिए ऐसा आएगा कि उस तक फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, एन अपेरेंट डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। 78, विच वन इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज पाइप। देखिए हमारे पास कौन सा जो है, पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी है, जिसमें हम लोग जो है हार्मोनिक मोशंस की बात कर रहे होते हैं, हार्मोनिक्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इजिकल्स टू वी अपॉन 2L, ये हमने फॉर्मूला है जहाँ पे हम जो है ड्राइव करते हैं। ठीक है, और जो है ये बहुत ही मतलब कॉमन सा हमने टॉपिक है जो हमने पढ़ा है।
आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हम एक रिलेशन की फाइंड जो है वो यहाँ पे निकालते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा जो ओपन पाइप की इस इक्वल टू 2 टाइम्स एफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है। ओपन पाइप कौन सा होता है, जिसमें दोनों पाइप की साइड्स जो है ओपन होती हैं, और क्लोज पाइप की क्या होती है, जिसमें जो है वो साइड्स क्लोज होंगी, एक साइड क्लोज होगी हमारे पास। तो जब याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज, ये रिलेशन हमें मिलता है। 79 न्यूटन एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड मालूम करी थी वो क्या था, 281 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं 280 भी आता है तो 280 281 मीटर पर सेकेंड रहता है। बाकी जो दूसरी है वो लेप्लास ने करी थी, यानी कि 333 340 इस तरह से जो है वो लेप्लास ने करी थी, ठीक है। नंबर 80 द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश टाइम देन दैट इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है अगर हम निकालना चाहते हैं, ये कंपैरिजन करना है कि कौन सी स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश, यानी कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो गैस है हमारे पास, अगर वहाँ पर ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी इस डैश टाइम्स, कितना टाइम ट्रैवल करेगी, देन दैट इन ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको एक जो है वो रिलेशन यहाँ पर बताऊँ। तो आपके पास यहाँ पर जो है उस रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने एक फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, फार्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/√m, ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारे पास, इसके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जिसकी बात करें कि इसके ऊपर डिपेंड करती है 1/√m, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वो कौन सी है, हाइड्रोजन की है, ठीक है। हाइड्रोजन की वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पर। तो आप क्या करें, मैं इस तरह से कह देता हूँ v1 डिवाइड बाय हमारे पास ऑक्सीजन की निकालनी है v2 इस इक्वल्स टू, पे रिलेशन क्या इन्वर्स रिलेशन था, तो यहाँ पर बनेगा m2/m1। केमिस्ट्री में जो है इसको हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की मदद से भी अब जो है ड्राइव करते हैं। फिर आपके सामने जो है वो क्या है, हमें कंपेयर करना है वेलोसिटीज़ में v1/v2 इस इक्वल्स टू m2। m2 कितना है, ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में होती है, तो हम यहाँ पे लेंगे 32। और हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 16 √16, क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन मिला v1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स v2, तो रिलेशन क्या मिला आपको, 4 टाइम्स मिलेगा आपको यहाँ पर रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या कर दिया है, ड्राइव भी करके दिखा दिया है। तो अब दोबारा से हम वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे 81 पीरियोडिक ऑल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड। देखें पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं पीरियोडिक ऑल्टरनेशन ऑफ, जो ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम में जो चेंज आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात समझाऊं तो जो पीरियोडिकली जो हम बात करते हैं जिसमें वेव्स हमारे पे जनरेट हो रही हैं, ठीक है, साउंड की। अब उसमें क्या हम दो मैक्सिमम और मिनिमम से डिफरेंस निकालें तो वो बात करता है लाउडनेस डिफरेंस, बात की डिफरेंस की लाउडनेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड फेंट साउंड, दो साउंड के दरमियान का डिफरेंस लाउडनेस कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेशन की बात करें मैक्सिमम और मिनिमम की तो वो बीट्स कहलाता है, ठीक है। बीट्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसी साउंड जो आपस में स्लाइटली अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखती हों, लेकिन वो जो आपस में जब मिलें तो आपको बिल्कुल एक सेम जो है वो नज़र आए, आपको ग्राफ नज़र आए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हुई नज़र आए, तो इसको हम कहते हैं बीट्स, ठीक है। तो 82 बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ डैश, बीट्स जो है वो किसका रिजल्ट में बनता है, दो वेव्स या तो मिल जाती हैं या अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो मैंने आपको अभी ये बात समझाई थी, बीट्स क्या होती हैं, दो वेव्स आपस में जब अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी की हों, फ्रीक्वेंसी अलग का मतलब स्लाइटली चेंज होती फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम अक्सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें म्यूज़िक में जिसमें आपको जो है वो
सेम स्लाइटली चेंज फ्रीक्वेंसीज होती हैं और जो आपस में मैच कर जाती हैं तो एक प्लेजेंट इफेक्ट हमें सुनाई देता है, तो उसको हम कहते हैं बीट्स। तो बीट्स में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। फिर हम आप यहाँ पर बात करते हैं 83, डोपलर इफेक्ट अप्लाइज टू डैश। डोपलर इफेक्ट जो है वो बोथ साउंड एंड लाइट वेव दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। 84, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ बॉब ऑफ मास m एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज f। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक जो है वो बॉडी है बॉब, उसका मास m है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है। इफ़ वी रिप्लेस द बॉब विथ अ हैवियर वन से ऑफ 2 मीटर, यानी कि इतने हमने एक हैवियर बॉडी को रिप्लेस कर दिया जिसका रेडियस यानी कि इतना 2 मीटर का रेडियस है से, देन दैट विल बी इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखें हमने एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम लोग 20 वाइब्रेशन ले रहे होते हैं। 20 वाइब्रेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक तो हम लोग जो है वो सुन लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो हमारे पास याद रखिएगा, तो हम जब भी यहाँ पर 20 का हमने जो है वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो 20 जो वाइब्रेशंस होते हैं, अगर 20 वाइब्रेशन नहीं होंगी तो लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, तो लोअर देन 20 हर्ट्ज होगी तो वो हम लोग उसको स्टैंडर्ड में नहीं लेकर आते अपने, ठीक है। तो अब रीडिंग करेक्ट है यानी हम वो तो बात की बात होती है, लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड में नहीं लाते। स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या करते हैं, 20 हर्ट्ज लाजमी हम करते हैं, 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। 85, इन ओपन ऑर्गन पाइप डैश, ठीक है। तो ओपन ऑर्गन पाइप मैं बता चुका था क्या है, एक ऐसा पाइप जैसे कि आपने फ्लूइड बांसुरी, ठीक है, उसमें क्या दोनों तरफ से क्या होता है, पाइप जो ओपन होता है तो उसमें इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक्स बनते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज आपको वहाँ से मिलती हैं, ठीक है। नाउ 86, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज, भाई साउंड वेव्स क्यों ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि साउंड वेव एक जो है मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती। फिर आता है 87, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन द एयर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। देखें ये क्वेश्चन हमने जो है वो थोड़ा सा इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। क्या इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमारे पास जो एयर में, यानी कि अगर मैं क्या करूं उसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं, 1 डिग्री बढ़ा दूं, तो पूछा ये गया है, बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इंक्रीज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज लेकर आऊँ ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी। तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज इन वेलोसिटी की अगर बात की जा रही है आपके पास, तो एक फॉर्मूला है v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट में हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी मालूम करनी है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन इंक्रीज इन दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, देखो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो 273 है, ठीक है, और जो 1 डिग्री राइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम 273 में 1 ऐड कर देंगे तो 274 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितनी होती है, 330 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लाता हूँ मैं। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता है यहाँ पर कितनी है, हमें जो है v1 वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी इस इक्वल्स टू आपके पास T1, तो T1 मैंने बताया आपको क्या है, आपके पास जो टेम्परेचर है वो जो चेंज हुआ है वो कितना 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री प्लस 273 तो कितना हो जाएगा 274 डिवाइडेड बाय T2 कितना है हमारे पास जो टेम्परेचर है साउंड पे जो 0 डिग्री पे थी 273 स्क्वायर रूट, ठीक है। मेरी बात फिर समझिएगा, मैंने क्या आपको बताई बात कि v1 आपको जो है वेलोसिटी मालूम करनी है जो बढ़ाई गई है साउंड की, ठीक है, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है जो स्टैंडर्ड है 330। T1 टेम्परेचर कौन सा है, जो जितना राइज हुआ है टेम्परेचर
ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप इसे T1 कह लें, T डैश कह लें, जैसा आपको बेहतर लगे, कोई मसला नहीं होता वो, ठीक है। और V1 के सामने हमेशा T1 आता है, V2 के सामने अगर सिर्फ T2 आएगा। तो अगर ऐसा भी हो तो आप जो है वो परेशान नहीं होगा कि भाई हम जो है वो V1 के सामने, तो आपका रिलेशन बिल्कुल सामने है, डायरेक्ट रिलेशन है, V1 के सामने T1, V2 के सामने T2। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे V1 को आपने जो अभी V2 की जो रखा है उसका V1 कह दें और नीचे V2 का वाली क्वांटिटी रख दें, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकल में, तो सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होगा यहाँ पर आप। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या है कि मैंने क्या कहा, T1 आपने जो है 274 है, T2 कितना है 273, आप इसे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 330 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जो है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा V। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो V1/330 इस इक्वल्स टू अंडर रूट 274 डिवाइड बाई 273, ठीक है। तो आपके पास आया 330.61, आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पर हम फिर क्या लेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। जो आपके पास आंसर आया ये क्या है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 330.61 माइनस 330, ठीक है। इसको जो हम लोग जो है, मैं इसको और करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ज़रा इसको यहाँ पर क्या है, डेल्टा V डिफरेंस निकालेंगे, किसका डिफरेंस है, 330.61 माइनस 330, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड, ये आपका जो है वो आंसर आएगा, जो वेलोसिटी जो पूछी गई है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी 0.61 बढ़ जाएगी यहाँ पे।